नमस्कार, मेरा नाम राजू पासवान है। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, राजू पासवान पे। आज हम बात करेंगे एक धार्मिक, आध्यात्मिक और एक वैज्ञानिक टॉपिक पर कि ब्रह्मांड का कुल आयु कितना है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मांड का कुल आयु कितना है। अगर हम इस पर वैज्ञानिक पक्ष का, वैज्ञानिक जगत का, साइंटिस्ट लोगों का अगर हम पक्ष देखें तो साइंटिस्ट लोग ये बताते हैं कि ब्रह्मांड का बना हुआ कितना समय हुआ है। जब आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको ये बात पता चलेगा कि ब्रह्मांड के बने हुए जो दिन है वो टोटल 13 बिलियन ईयर्स दिखाता है कुछ साइंटिस्ट लोगों के अनुसार। लेकिन ब्रह्मांड का कुल आयु कितना है और ये किसी साइंटिस्ट लोगों को आज तक नहीं पता है। तो इसी चीज़ को हम लोग हिंदू धार्मिक ग्रंथों के आधार पर, हिंदू धार्मिक ग्रंथों में इस बारे में क्या कहा गया है, क्या पक्ष है, उस पर हम लोग विचार करेंगे। तो हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों में बहुत सारे ग्रंथ है, पुराण है, 18 पुराण है, 18 उप पुराण है, 18 औप पुराण है। तो उसमें पर्याप्त मात्रा में कॉस्मोलॉजी यानी कि सृष्टि विज्ञान के ऊपर चर्चा किया गया है, वर्णन आया है। तो उसी के ऊपर हम लोग आज बात करेंगे। तो ब्रह्मांड का जो कुल आयु है वो हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मा जी का कुल आयु के बराबर है। यानी कि ब्रह्मा जी का जितना आयु है वो ब्रह्मांड का कुल आयु है। तो अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि ब्रह्मा जी का आयु कितना है। तो ब्रह्मा जी का जो आयु है वो ब्रह्मलोक के अनुसार कुल 100 वर्ष का है, यानी कि 100 साल का है ब्रह्मलोक के अनुसार। तो ब्रह्मा जी का आयु ब्रह्मलोक के अनुसार अगर 100 वर्ष है तो वो मानव वर्ष यानी कि धरती के अनुसार हमारे हिसाब से वो कितने साल का होगा, इस बात को समझना पड़ेगा। तो अब हम थोड़ा काल गणना के ऊपर विचार करते हैं। 12 घंटा का दिन, 12 घंटा का रात। तो हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इसे एक 24 घंटे का अहोरात्र कहते हैं। यानी कि 24 घंटे में 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का रात, ये एक हो गया 24 घंटे का अहोरात्र। 7 दिन का एक सप्ताह होता है। 15 दिन का एक पक्ष होता है। तो एक होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है शुक्ल पक्ष, हिंदू धार्मिक कैलेंडर के अनुसार, जिसे हम पंचांग कहते हैं। तो 30 दिन का एक मास होता है। इस तरीके से साल में कुल 3 3 महीने का 4 मास होता है। 4 अलग अलग ऋतुओं के आधार पर एक साल में 4 ऋतुएं होती हैं। एक वर्ष में 6 महीने का 2 अयन होता है, जिसे हम एक उत्तरायण और एक दक्षिणायन कहते हैं। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, पंचांग के अनुसार, एक वर्ष में कुल 360 दिन होते हैं, जबकि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 365 दिन माना जाता है। लेकिन हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार 360 दिन होता है। तो 360 दिन का एक वर्ष आता है। इस तरीके से 10 वर्ष का जो समय है उसे हम एक दशक कहते हैं। इस तरीके से 100 वर्ष का यानी कि 100 साल का जो समय है उसे हम एक सदी कहते हैं। इसी तरीके से जब वर्ष बीतता है तब पूरा जो एक युग है उसे कुल हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार 4 युग है, 4 युगों में बांटा गया है काल को। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये अभी कलयुग चल रहा है। तो कलयुग का जो कुल आयु है वो है 4,32,000 साल। ठीक है, इसको आप नोट करते जाइए। 4,32,000 साल जो है वो कलयुग का कुल आयु है। द्वापर युग का जो आयु है उसमें 4,32,000 साल और जोड़ दीजिए तो वो आ जाएगा 8,64,000 साल। ठीक है, अब त्रेता युग जो है इसमें 4,32,000 साल
और जोड़ दीजिए तो ये त्रेता युग का कुल आयु कितना बनेगा, 12,96,000 साल, यानी कि 12,96,000 ईयर्स। ठीक है। इसके बाद सतयुग, तो सतयुग त्रेता युग का जो कुल आयु है उसमें 4,32,000 साल और जोड़ दीजिए, यानी कि 12,96,000 साल में 4,32,000 साल और जोड़ देने पर सतयुग का आयु निकलता है कुल 17,28,000 साल। अब इन चारों युगों का जो कुल आयु है उसको टोटल कर लीजिए, कुल आयु। तो कलयुग का कुल आयु 4,32,000 साल, द्वापर युग का कुल आयु 8,64,000 साल, त्रेता युग का कुल आयु 12,96,000 साल, सतयुग का कुल आयु 17,28,000 साल। चारों युगों का कुल आयु बनता है, इसका मान जो आएगा 43,20,000 साल, यानी कि 43,20,000 ईयर्स। चारों युगों का कुल आयु का मान 43,20,000 वर्ष। इसे हम एक चतुर्युग कहेंगे, यानी कि चार युगों को मिला के एक चतुर्युग कहा जाता है। इस तरीके से जब 1,000 चतुर्युग बीतता है तो 1,000 चतुर्युग का जो मान होता है वो ब्रह्मा जी का आधा दिन का बराबर होता है। यानी कि जिस तरीके से हमारा 24 घंटा होता है ना, तो 24 घंटे में 12 घंटा का दिन होता है, 12 घंटा का रात होता है, तो उसको मिला के हम लोग 24 घंटा बोलते हैं, यानी कि आधा दिन आधा रात, 12 घंटा का आधा दिन, 12 घंटा का रात आधा, तो कुल मिला के 24 घंटा का। तो ये जो 1,000 चतुर्युग है, 1,000 चतुर्युग का कुल मान जो आता है वो ब्रह्मा जी का आधा दिन है, यानी कि वो दिन के बराबर है। उतना ही 1,000 चतुर्युग फिर ब्रह्मा जी का आधा दिन के बराबर, यानी कि वो उनका रात का बराबर होता है। ब्रह्मा जी के 1,000 चतुर्युग जो उनका 12 घंटा का, हमारा जैसे 12 घंटा का दिन है वो उनका 12 घंटा का दिन के बराबर है। तो ब्रह्मा जी का 1,000 चतुर्युग में कुल 14 मनवंतर होते हैं और एक मनवंतर में कुल 71 या 72 चतुर्युग होते हैं। यानी कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक चतुर्युग में 43,20,000 साल होता है। इस तरीके से 2, इस तरीके से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरीके से जब आप काउंट करते जाएंगे तब 72 चतुर्युग का जो मान होता है उसे एक मनवंतर कहते हैं। इस तरीके से 2 मनवंतर, 3 मनवंतर, 4 मनवंतर, 5 मनवंतर, इस तरीके से कुल 14 मनवंतर का एक कल्प कहते हैं, जिसको हम 1,000 चतुर्युग को एक कल्प कहते हैं। वो जो एक कल्प होता है वो ब्रह्मा जी का 12 घंटा का दिन के बराबर है। तो यहाँ तक आप समझ गए कि 1,000 चतुर्युग जो है वो ब्रह्मा जी का आधा दिन के बराबर है, जिसको हम एक कल्प कहते हैं। तो मानव वर्ष के अनुसार इसका कुल ये जो ब्रह्मा जी का एक कल्प है आधा दिन के बराबर, इसका मानव वर्ष में कुल मान कितना होगा, तो इसका कुल मान जो आता है 43,20,000 साल में आप 1,000 का गुना कर दीजिए। 43,20,000 में 1,000 का गुना करने पर जो मान आएगा वो आएगा 4,32,00,00,000 वर्ष, यानी कि 4 अरब 4,32,00,00,000 वर्ष। ये 1,000 चतुर्युग का मान है, यानी कि ब्रह्मा जी का 12 घंटे का दिन के बराबर। यानी कि ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी का जब 12 घंटा का आधा दिन होता है तब धरती पर 4,32,00,00,000 वर्ष बीत चुका होता है। समझे? इसी तरीके से ब्रह्मा जी का रात भी होता है। तो ब्रह्मा जी का दिन
12 घंटा वाला जो दिन है वो 1000 चतुर्युग के मान के बराबर होता है, तो 12 घंटा का जो रात है वो भी 1000 चतुर्युग के कुल वर्ष के मान के बराबर ही होता है। यानी कि 4 अरब 32 करोड़ साल का ब्रह्मा जी का आधा दिन और 4 साल का उनका मान के बराबर रात, यानी कि कुल मिला के 8 अरब 64 करोड़, कुल 8 अरब 64 करोड़ वर्ष मान के बराबर, यानी कि 2000 चतुर्युग वर्ष ब्रह्मा जी का कुल ब्रह्मा जी का पूरा एक दिन के बराबर होता है। तो इस तरीके से ब्रह्मा जी का जो पूरा एक दिन होता है, जिस तरीके से हमारा 24 घंटे का पूरा एक दिन होता है, उस तरीके से ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी का जो पूरा एक दिन होता है वो धरती के मानव वर्ष के हिसाब से ब्रह्मा जी का एक दिन में 8 अरब 64 करोड़ वर्ष आता है। तो ब्रह्मा जी का एक दिन में कितना वर्ष आता है? ब्रह्मा जी का एक दिन में 8 अरब 64 करोड़ मानव वर्ष होता है। इस तरीके से ब्रह्मा जी का 2 दिन होता है, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल। इस तरीके से ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक शरीर धारण करते हैं। मरना तो हम नहीं कहेंगे हमारे तरीके से। तो ब्रह्मा जी इस तरीके से 100 वर्ष ब्रह्मा जी का कुल आयु होता है ब्रह्मलोक के अनुसार। और 100 वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो हिंदू पंचांग के अनुसार एक वर्ष में 360 दिन होते हैं। तो 100 वर्ष में कितने होंगे? 360 इंटू 100, यानी कि 36,000 दिन, यानी कि 100 वर्ष में 36,000 दिन होते हैं। तो ब्रह्मा जी का जो एक दिन का मान है वो कितना हमने कैलकुलेट किया था? 8 अरब 64 करोड़ वर्ष, मानव वर्ष। इस पे 36,000 को गुना कर देने पर ब्रह्मा जी का 100 वर्ष का मानव वर्ष निकल जाएगा आयु। तो 8 अरब 64 करोड़ वर्ष में 36,000 का गुना करने पर जो संख्या मान निकलता है वो होगा 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। कितना होगा? 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। यानी कि ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक के ब्रह्मा जी की जो आयु है ब्रह्मलोक के अनुसार 100 वर्ष और धरती के अनुसार वो 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष का होता है। तो ब्रह्मा जी के आयु के अनुसार ब्रह्मांड का आयु होता है। तो ब्रह्मांड का आयु कितना हुआ? 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड का जो कुल आयु हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार बताया गया है वो ब्रह्मांड का कुल आयु होता है 31 नील 10 खरब 40 अरब मानव वर्ष। इसका उल्लेख आप विभिन्न पुराणों में, लगभग जितने भी पुराण है सब में सृष्टि क्रम में ये आया है। जैसे आप महाभारत पढ़ेंगे या फिर शिव पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मांड पुराण, कोई भी आप पुराणों को आप पढ़िएगा तो इसमें इस चीज़ का उल्लेख आया है। तो हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों में पर्याप्त मात्रा में कॉस्मोलॉजी, खगोलीय विज्ञान है। तो इसके ऊपर आपका क्या सोचना है आप जो है कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।